गोकर्ण जी बोले भैया सुबह तक का मौका दो, हम उपाय खोजते हैं। सूर्य भगवान को अर्घ देकर के गोकर्ण जी ने कहा महाराज हमारा भाई प्रेत योनि में है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही, कोई उपाय बताओ। सूर्य भगवान ने कहा गोकर्ण जी अपने भाई के लिए साप्ताहिक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करो, आपके भाई का बेड़ा पार हो जाएगा। देखो कितनी बड़ी बात। पापी तो भागवत जी की कथा सुनने से तरते ही हैं। कोई नंबर 1 का महापापी हो, महापाप करते करते मर भी गया हो और उसके नाम से यदि भागवत कथा करवा दी जाए तो उसका भी उद्धार हो जाता है। आहा, गोकर्ण जी ने दूसरे दिन अपने गांव में भागवत जी की कथा प्रारंभ की। गांव के लोग सुनने आए। 7 गांठ का बांस लगा हुआ था, उसी बांस में एक छिद्र था, सुराग। उस सुराग में धुंधकारी का जब आवाहन किया तो धुंधकारी प्रेत योनि में आकर के उस बांस के ऊपर बैठ गया। पहले दिन की कथा हुई, पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। तीसरे दिन की कथा हुई। महाराज 7 दिन में 7 गांठें फट गईं। और जब 7वां दिन आया तो वही प्रेत योनि में जो धुंधकारी थे वो प्रेत योनि से मुक्त होकर के 4 भुजा रूप धारण करके हाथ जोड़कर खड़े हो गए। भगवान का पार्षद वाहन लेकर मुझे लेने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही गोकर्ण जी की आंखों में आंसू आ गए। क्या कहना चाहते हो भागवत जी के बारे में? अब महापापी जो धुंधकारी था दिव्य रूपधारी धुंधकारी बन गया और हाथ जोड़कर भागवत जी के लिए क्या कहने लगा, जरा सुनो। भैया धन्य है भागवत, धन्य है ये भागवत जी, मुझ जैसे महापापी का तरन तारण कर दिया। मुझ जैसे महापापी को भगवान के लोक से विमान आ गया। कुछ लोग हमसे कहते महाराज भागवत जी की कथा सुनने से विमान आता। हाँ महाराज हमने तो इतनी भागवतें सुन ली, विमान तो दूर की बात है, बैलगाड़ी भी नहीं आ रही। क्या गड़बड़ी है? क्या कथा बदल गई? ना जी, कथा तो वही है, पर महाराज विमान क्यों नहीं आ रहा? आज भी विमान आ सकता, पर सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता मिल जाए और परीक्षित जी जैसा कोई श्रोता मिल जाए होगा। भैया कथा तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा से जो 7 दिन की सुनेगा ना उसका कल्याण पक्का होगा। धुंधकारी का हुआ। एक संगति के कारण प्रेत से परमात्मा का प्रिय हो गया। एक संगति के कारण भाई इतना भक्त था कि भाई की भक्ति के कारण प्रेत योनि में पड़ा धुंधकारी परमात्मा का प्रिय हो गया।